गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर उसकी वीडियो सेंड करूँ। आपके फर्स्ट चैप्टर का नाम है द रिवर ऑफ बैंग, यानी नदी का किनारा। द मोल हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड ऑल मॉर्निंग क्लीनिंग हिज लिटिल होम टिल ही हैड डस्ट इन द थ्रोट एंड आईज एंड स्प्लैश ऑफ वाइट वॉश ऑल ओवर हिज ब्लैक फर। मोल मीन्स एक चूहा है जो बहुत मेहनत कर रहा है। वेरी हार्ड ऑल मनी, सारी सुबह। रेगुलर मतलब बहुत मेहनत करें। क्लीनिंग इज लिटिल होम, अपने छोटे से घर की क्लीनिंग करने में, साफ सफाई करने में। टिल ही हैड डस्ट इन द थ्रोट एंड आईज एंड स्प्लैश ऑफ वाइट वॉश ऑल ओवर हिज ब्लैक फर। और कब तक कर रहा है? जो डस्ट थी ना, थ्रोट यानी उसके गले में आ गई, उसकी आंखों में आ गई। एंड स्प्लैश ऑफ वाइट वॉश ऑल ओवर इज ब्लैक। स्प्लैश मतलब जो वो अपने घर की साफ सफाई, व्हाइट वॉश यानी जो पुताई वगैरह करा था, उसके छींटे, उसके जो चूहे के जो बाल थे ना, उसके ब्लैक फर पे आ गए। स्प्रिंग वॉज मूविंग इन द एयर अबव एंड इन द अर्थ ब्लो एंड अराउंड हिम। यानी उसने जो स्प्रिंग यानी पतझड़ का जो मौसम है वो ऊपर नीचे मूव कर रहा है, घूम रहा है। किसकी तरह? जैसे जो उसका जो व्हाइट वॉश पुताई किया ना, तो वो इस तरीके से मूव कर रहा है। पेनेट्रेटिंग इवन इज डार्क एंड लोनली लिटिल हाउस। यानी जो उसका जो घर है ना, वो एकदम अंधेरे से भरा हुआ छोटा सा, जिसमें वो अकेले रहता है, ऐसा घर है। इट वॉज स्मॉल वंडर दैट ही सडनली फ्लग डाउन हिज ब्रश। मतलब उसे बहुत छोटा तो था ही, उसे बहुत आश्चर्य हुआ। सडनली उसने क्या किया? फ्लग डाउन यानी उसने ब्रश को ताना और उसको ब्रश को अपने को नीचे फेंक दिया और कहा नो मोर क्लीनिंग, अब क्लीनिंग नहीं होगी। एंड मेड फॉर द स्टेप, खड़ा हो गया। लिटिल टनल, जो उसकी जो छोटी सी टनल यानी आपका गुफा कह लो या उसका घर कह लो, वो थी। विच टुक हिम टू द सरफेस ऑफ द लैंड। उसने उसकी सरफेस यानी उसकी जमीन को देखा। सो ही स्क्रैप्ड, उसने खोदना स्टार्ट किए। एंड स्क्रैप, चिड़चिड़ा था, गुस्से में लगा खोदने। स्क्रैप्ड, घसीटता हुआ। टिल एट लास्ट, मतलब तब तक करता रहा। विद अ पोप हिज स्नाउट कम आउट इनटू द सनलाइट। मतलब वो उसको खोदता रहा अपनी स्टर्न को। कब तक? जब तक स्नाउट यानी उसकी नाक पर सूरज की रोशनी न पड़ गई, सनलाइट। एंड ही फाउंड हिमसेल्फ रोलिंग इन द वार्म ग्रास ऑफ ए ग्रेट मेडो। यानी उसने देखा कि उसने अपने आप को कहाँ पाया? रोलिंग होते हुए एक बहुत ही सुंदर, मेडो मीन्स होता है घास के मैदान में, पाया हुआ। ही थॉट हिज हैप्पीनेस वॉज कम्प्लीट। उसने सोचा कि अब मेरी खुशी का ठिकाना, मतलब वो बहुत खुश है। When suddenly he stepped by the edges of a full fed river. सडनली उसने देखा कि वो कहाँ पर खड़ा हुआ? फुल फेड रिवर, यानी वो नदी के किनारे के ऊपर खड़ा हुआ है। नेवर इन हिज लाइफ हैड ही सीन अ रिवर बिफोर। यानी उसने सोचा कि उसने आज तक कभी नदी नहीं देखी थी इससे पहले। मोल वॉज डिलाइटेड, मोल डिलाइटेड का मीन्स खुश। मोल बहुत खुश था। बाय द साइड ऑफ द रिवर ही ट्रोटेड एज वन ट्रोट्स, यानी वो नदी की तरफ अपने छोटे छोटे कदम से जा रहा है। वेन वेरी स्मॉल बाय द साइड ऑफ ए मैन हु होल्ड्स वन फैसिनेटेड विद एक्साइटिंग स्टोरी। मतलब इस तरीके से जा रहा है जैसे वो एक कहानियों में सुनता है ना, फैसिनेटेड, एक बहुत अच्छी स्टोरी है, उस तरीके से। एंड वेन ट्राइड एट लास्ट, और एट लास्ट उसने कोशिश की। ही सेट ऑन द बैंक एंड लुक्ड अक्रॉस द रिवर। वो एक बैंक के नदी के किनारे पहुंचा। एंड लुक अक्रॉस द रिवर, उसने नदी के उस पार देखा। सॉरी। अ डार्क होल इन द बैंक अपोजिट जस्ट अबव द वाटर एज। यानी उसने देखा कि नदी के उस पार एक डार्क होल है, गहरा छेद है। इट इज कॉट हिज आई, उसकी आंखों ने पकड़ा है। एंड ड्रीमली ही कंसिडर्ड व्हाट अ नाइस एंड कोजी ड्विंगलिंग इट वुड मेक फॉर एन एनिमल। उसने देखा कि ये तो एक सपने जैसा है, मतलब कितना आरामदायक जगह है। क्या ये, उसने सोचा क्या ये जानवरों के लिए स्पेशली बनाई? क्या यहाँ रेसिडेंसी कर सकते हैं एनिमल्स?
फ्यू वंस एंड फाउंड ऑफ अ रिवर साइड रेसिडेंस, यानी रिवर की साइड पे या रेसिडेंसी, यानी रेसिडेंसी का मतलब होता है रहने वाली जगह, रह सके। एज ही गेज्ड, मतलब गेज्ड समथिंग ब्राइट एंड स्मॉल सीम्ड टू ट्विंकल डाउन इन द हार्ट ऑफ ए, उसने देखा कि कोई उसे घूर रहा है, ऐसे देख रहा है। समथिंग ब्राइट, छोटी छोटी आंखों से आंखें टिमटिमा रही हैं। इन द हार्ट ऑफ द होल, मतलब उस छेद के बिल्कुल सेंटर में से, हार्ट ऑफ द होल, लाइक अ टिनी स्टार, जैसे छोटे स्टार होते। अब ब्राउन लिटिल फेस, एक छोटा सा ब्राउन लिटिल फेस है, विथ विस्कर यानी मूछों के साथ, विस्कस का मतलब होता है मूछ। स्मॉल नीट ईयर्स, छोटे छोटे साफ कान है। थिक सिल्की हेयर है, उसके एकदम घने सिल्की हेयर है। इट वॉज द वाटर रैट, यानी जो उसे होल में दिख रहा था वो क्या था, एक वाटर रैट, पानी में रहने वाला चूहा। हेलो मोल, सेड द वाटर रैट ने कहा, हेलो मोल, वुड यू लाइक टू कम ओवर, क्या तुम यहाँ आना पसंद करोगे। द रैट देन लाइटली स्टेप्ड इनटू अ लिटिल बोट, वहां पे उनकी बोट रखी होगी तो उस रैट ने एकदम हल्के से अपने लिटिल बोट ने स्टेप रखा। रोड का होता है यानी नाव चलाना। अब वाटर बोट कौन चला रहा था, अपना जो वाटर में रहने वाला रैट है। स्मार्टली अक्रॉस द मीड फास्ट, देन ही हेल्ड अप हिज forepaw as the mole stepped gingerly down and found himself actually seated in the stand for a real boat, यानी जो वाटर वाला रैट था ना, उसने पूर्व अपने पंजे को थोड़ा बेंड किया, मतलब थोड़ा सा झुकाया, जिस पर जिंजर यानी उसने डरते डरते, जो दूसरा वाला मोल था ना, उसने पैर रखा और इस तरीके से वो सख्त, स्टैंड का मतलब सख्त, उस बोट में बैठ गया जो सचमुच की बोट थी। डू यू नो, सेड मोल एज द रैट शोक्ड अप, उस मोल ने कहा, डू यू नो, आई हैव नेवर बीन इन अ बोट बिफोर इन ऑल माई लाइफ। उसने उस वाटर रैट वाले मोल से कहा कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी इससे पहले बोट नहीं देखी की। वॉट, क्राइड द रैट ओपन माउथेड, यानी जो वाटर वाला रैट था ना, वो जोर से चिल्लाया, उसका मुंह खुला का खुला गया। बिलीव मी, सच में क्या तुमने इससे पहले बोट नहीं देखी। देयर इज नथिंग, एब्सोल्युटली, उसने कहा नहीं, बिल्कुल भी नहीं देखी। हैव सो मच वर्थ डूइंग एज सिंपली मैसिंग अबाउट इन बोट्स, अब जो वाटर वो तो उसे सिंपल, उसे बोट्स के बारे में वो सिंपल उसे बातें बता रहा था। सिंपली मैसिंग, लुक हियर, यहाँ देखो, इफ यू आर रियली नथिंग एल्स ऑन हैंड इट्स एंड दिस मॉर्निंग वी कैन ड्रॉप डाउन द रिवर टुगेदर, यानी आज के सुबह आपके बाद तो हम इस रिवर में दोनों साथ में ड्रॉप डाउन हाथ डाल सकते हैं। एंड स्पेंड अ लॉन्ग डे ऑन इट, हम एक लंबा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, साथ में टाइम बिता सकते हैं। मेरे पास पिकल है, उसके पास सलाद, फ्रेंच रोल्स और ग्रीस यानी सरसों के पेड़ है, सैंडविचेस है, लेमन है, सोडा वाटर। उसने कहा आज हम सारा दिन साथ में बिताएंगे और मेरे पास ये सब खाने की चीजें हैं। और स्टॉप क्राइड द मोल इन एक्सटेक्सी, यानी वो जोर से चला, मतलब उसने कुछ अच्छी चीजें देखी इसलिए वो जोर से, दिस इज सो न्यू, ये मेरे लिए बहुत नया है। सो दिस इज अ रिवर, ये नदी है जो मेरे लिए बहुत नई है। द रिवर करेक्टेड द रेट, सो दिस इज अ रिवर, उसने कहा मोल ने कि अ रिवर, उसने अ रिवर बोला, लेकिन रिवर के आगे तो द का यूज होता है, तो उसने कहा अ रिवर। जो वाटर रेट था ना, उसने कहा अ रिवर नहीं, द रिवर बोलेंगे, वाटर रोड ने उसे करेक्ट किया। आई लिव ऑन इट एंड इट, यानी उसने बताया कि मैं यहीं रहता हूँ, वाटर वाले रेट ने। इट इज ब्रदर एंड सिस्टर टू मी, यही मेरी बहन है, यही मेरा भाई है। एंड फूड एंड ड्रिंक, मेरा खाना भी यहीं, पीना भी यहीं, वॉशिंग भी यहीं पर वॉश होता है। इट इज माई वर्ल्ड, यही मेरी दुनिया है। एंड आई डोंट वांट एनी अदर, यहाँ मैं किसी और को नहीं चाहता। वट लाइज ओवर देयर, आस्क्ड द मोल वेविंग अ पाव टुवर्ड्स द बैकग्राउंड ऑफ वुडलैंड, यानी उसने वो